हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम पाकिस्तान के कई कई टुकड़े करेंगे। और अगर आप नहीं कर सकते तो दिल्ली की गद्दी छोड़ो, कांग्रेस पार्टी आने को तैयार है। हमें मंजूर नहीं, मोदी जी आपको मंजूर होगा, झुकना मंजूर होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा कि मैंने इन दोनों देशों को बुलाया और कहा कि आप दोनों महान देश हो, दोनों प्रधानमंत्री हो, आपके बीच में जो कश्मीर का मुद्दा है जिस पे आप लड़ रहे हो, 1000 साल तक भी अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, अगर मैं मदद कर पाया तो मैं कर दूंगा। ये कोई कश्मीर का मुद्दा नहीं था, ये टेरर का मुद्दा था। टेरर के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे। और ट्रंप ने दोनों देशों को बराबर तोल दिया है कि पलड़े के अंदर पाकिस्तान का और हमारा आपस में कहां मुकाबला। पाकिस्तान तो आईएमएफ से 33,000 करोड़ का लोन लेने के लिए भीख मांग रहा था, और यहां पर हिंदुस्तान में पीएम केयर फंड के अंदर आप जैसे लोग 1 लाख करोड़ रुपया तो वैसे ही दान दे देते हैं। क्या हम पाकिस्तान के बराबर हैं? नहीं है। हिंदुस्तान की सेना उनसे कई गुना मजबूत। हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकोनॉमिक पावर है। हम बराबर नहीं हो सकते। पाकिस्तान वर्ल्ड में आतंक फैलाने वाला देश, एक रोग कंट्री, एक आतंकवाद फैलाने वाली उनकी सेना है। हम जिम्मेदार विपक्ष हैं, हम जिम्मेदार देश हैं, हम जिम्मेदार यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के दावेदार हैं। हमें मंजूर नहीं, मोदी जी आपको मंजूर होगा, झुकना मंजूर होगा। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और भारतीय सेना की विचारधारा सर्वधर्म समभाव और कभी नहीं झुकेंगे, इस विचारधारा के हैं। स्वाधीनता संग्राम से लेकर लड़ाई लड़ी और आज तक खड़े हैं, और बैकबोन मजबूत है, रीढ़ की हड्डी मजबूत है। तब भी हमने कर दिखाया था आजादी की लड़ाई में, और आज भी कर दिखाया है। और अगर आप नहीं कर सकते तो दिल्ली की गद्दी छोड़ो, कांग्रेस पार्टी आने को तैयार है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम पाकिस्तान के कई कई टुकड़े करेंगे। आपका इतिहास है माफी मांगने का। आजादी की लड़ाई में माफीनामा दिया करते थे आपके लोग। कांग्रेस पार्टी के लोग जेल भरा करते थे, अपनी गर्दनें कटाया करते थे, आंदोलन किया करते थे, डांडी मार्च किया करते थे। ये नेहरू गांधी जी की जो दी हुई, पटेल जी की, सुभाष चंद्र बोस की, मौलाना आजाद की, ये दी हुई विचारधारा के साथ चलने वाली पार्टी है। हम ना डरते हैं, ना डरेंगे, और ना ही हम, देखिए, हम कहना चाहते हैं एक और बात कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग जरूरी है तो जंग ही सही। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी चीज के लिए तैयार है। मोदी जी रास्ता छोड़िए, हम आने को तैयार हैं। इसके बाद सवाल हैं बहुत सारे, आप लोगों के जहन में होंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि जय हिंद सभाओं के जरिए हम देश की सेनाओं के शौर्य, वीरता, पराक्रम को नमन करेंगे। पूरे देश भर में जाएंगे और उनको सलाम करेंगे, उनके काम को सलाम करेंगे, देश की सेनाओं को सराहेंगे। लेकिन साथ साथ यह भी बताएंगे देश को कि सेनाएं मजबूत थी, हैं और रहेंगी। लेकिन यह भी साथ साथ बताएंगे कि कहां चूक हुई, कहां कमी रही। इनके मंत्री कहते हैं कि देश की सेनाएं मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश का बोलता है, शर्म आती है। ये भारतीय सेना है, ये सिर्फ दो जगह अपने शीश झुकाती है। एक शीश झुकाती है देश के संविधान के तरफ, और दूसरा भगवान के चरणों में शीश झुकाती है। ये दुश्मन के शीश झुकाने वाली सेना किसी भी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है, ये बीजेपी की नहीं, ये आपकी, हमारी 146 करोड़ लोगों की सेना है। हमें उस पर गर्व है, नाज है। इसके साथ जिस तरह से सीज फायर के बाद कुछ बातें, घटनाएं बीच में आई। पहली बात कि जो हमारे विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री बोलते हैं
कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, स्टार्ट होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर के 1:05 पे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, हमने पाकिस्तान को आप बता दिया था, आगाह कर दिया था कि हम आ रहे हैं, हम उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करें। अरे ऐसा कहां होता है? सेना अपना काम, अपने कार्रवाई, अपने ऑपरेशन को सीक्रेट रखती है। सरप्राइज, सीक्रेसी, शॉक एक्शन, यही किसी भी ऑपरेशन की सक्सेस होती है। आपने तो जो हमारी सेनाएं सामने लड़ रही थी, पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर जो गोलाबारी कर रहे थे, आपने तो उन सेनाओं का मान सम्मान भी नहीं रखा, और आपने उनको, सेना जो लड़ रही थी उसके पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी, आपसे हम सवाल करते हैं कि क्यों ऐसा आपने उनको मुखबरी की, और इस मुखबरी के कारण हम सवाल पूछते हैं कि उस मुखबरी के कारण 6 और 7 की रात को जो हमारे अटैक्स हुए थे, उसके अंदर हमें क्या नुकसान हुआ इस मुखबरी के कारण। पाकिस्तान के रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम, तमाम तरह की चीजें उन्होंने ओपन कर दी थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हम आ रहे हैं। ऐसा ना देखा और ना सुना। हम इसको सवाल को उठाएंगे और उसको पूछ रहे हैं और पूछेंगे। साथियों, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने सिंगापुर में एक चैनल को बताया, बात करते हुए कहा कि हमें कुछ नुकसान हुआ, शुरुआती नुकसान हुआ, और उसके बाद हमने 2 दिन बाद अपनी जो रणनीति थी उसको बदला, और हम 10 तारीख को बहुत एडवांटेजेस की पोजीशन के ऊपर थे। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने 6 और 7 की रात को उनको मुखबरी करी, और 6 और 7 की रात को सीडीएस कहते हैं कि हमें नुकसान हुआ। तो इसका मतलब इस देशद्रोह की जिम्मेदारी किसकी है? ये मोदी सरकार की है, जो कहते थे कि टेरर और टॉक्स नहीं हो सकते। हमारी सेनाएं लड़ रही थी, पाकिस्तान ने टेरर पहलगाम में फैलाया था, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे ऑपरेशन से इमीडिएटली पहले पाकिस्तान के लोगों से बात कर रहे थे। ये कहां का इंसाफ? नहीं चाहिए हमें ऐसा इंसाफ। सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। ये राजनीति कर रहे हैं। नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर हमारी महिलाओं की ताकत होता है, उनकी हिम्मत होता है, और पुरुषों का ये रक्षा कवच होता है। इस रक्षा कवच को पहनकर हमारे सैनिक सरहदों पर जाते हैं, और 146 करोड़ लोगों का जो विश्वास अपने दिल में लेकर जाते हैं, तो वहां पर वो लड़ाई लड़ते हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं से ज्यादा कौन जानता है, इस देवभूमि से ज्यादा कौन जानता है, इस वीर भूमि से कौन ज्यादा जानता है, जिन्होंने हजारों की तादाद में कुर्बानियां दी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर का भी इन्होंने सौदा कर दिया। ट्रंप कहते हैं हम सौदा करते हैं, पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ सौदा करते हैं। सिंदूर का सौदा हमें मंजूर नहीं मोदी जी। अब प्रोग्राम चालू करते हैं, कहते हैं कि सिंदूर लेकर जाएंगे। हमने उसकी ऑपोजिशन करी है, और हम ये बताना चाहते हैं जय हिंद सभाओं के जरिए कि ये गलत काम मत करिए, राजनीति मत करिए। सेना राजनीति करने की जगह नहीं है। सेनाओं को काम करने दीजिए।